वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। दिल्ली लाइव की शुरुआत करेंगे उससे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पलवल से बड़ी खबर, प्रदर्शन को देखते हुए बड़ा फैसला। मोबाइल इंटरनेट एसएमएस सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद, अगले 24 घंटों तक लागू रहेंगे आदेश। बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज सुविधा जारी रहेगी। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर जो लगातार विरोध किया जा रहा है और उसके चलते ये सरकार का कड़ा फैसला सामने आया है। 24 घंटों तक इसको लागू किया जाएगा। पलवल से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर प्रदर्शन को देखते हुए जो प्रदर्शन अग्निपथ योजना को लेकर हो रहा है, तो प्रदर्शन को देखते हुए बड़ा फैसला ये हुआ है कि मोबाइल इंटरनेट एसएमएस सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई हैं। अगले 24 घंटों तक इन सेवाओं को बंद करने का आदेश है और 24 घंटों तक ये आदेश लागू रहेगा। बहुत बड़ा आदेश है। 24 घंटों तक अस्थायी तौर पर मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस की सेवाओं पर पाबंदी लगा दी है। बंद करने का फैसला 24 घंटों तक लागू रहेगा। बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज की सुविधा जारी रहेगी। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। आज ऑल इंडिया कमेटी मुख्यालय में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, अजय माकन, पी चिदम्बरम और सचिन पायलट जैसे नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस वार्ता में अजय माकन, पी चिदम्बरम और सचिन पायलट ने सरकार की सेना भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि पहले ही देश भर में 66 लाख पद खाली हैं। ऐसे में 66 लाख पद खाली होने के बावजूद महज 46,000 नौकरियां देना युवाओं के साथ मजाक है। सरकार को पहले चाहिए था, जो लाखों लाख खाली पद पड़े हैं, फौज में 2 साल से भर्तियां नहीं हुई, उसके लिए वैसे ही नौजवान आंदोलित थे और कोविड का बहाना लेके 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। 1,20,000 ऑफिसर्स के पद खाली पड़े थल सेना के अंदर, तो पहले बैकलॉग को पूरा करना चाहिए था। और जिस जल्दबाजी में इस स्कीम को घोषित किया गया है, सिर्फ शॉर्ट टर्म रेवड़ियां बांटकर लोगों का मन जीतने के लिए कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाए थे, कथित रूप से कहा गया था किसानों के भले के लिए हम बना रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे थे। अब जिन नौजवानों के लिए योजना बनाई गई है वो सड़कों पे है, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। तो जिनके भले के लिए आप स्कीम बना रहे हो, अगर वही आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो विनम्रता पूर्वक केंद्र सरकार को इसको रोक देना चाहिए। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी राजभवन पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया था। इसी के चलते कांग्रेस ने दावा किया है कि वाटर कैनन के इस्तेमाल के चलते अनिल चौधरी को काफी गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही कांग्रेस का यह भी दावा है कि अनिल चौधरी कुछ देर के लिए बेहोश तक हो गए थे। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ से नाराज एनएसयूआई के नेताओं ने कुछ ऐसा कर दिया कि बुधवार रात को तकरीबन 2:30 बजे पुलिस प्रशासन और अन्य अधिकारी परेशान रहे। दरअसल जिस समय राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी, तभी कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के नेता कलावती सरन अस्पताल की पानी की टंकी पर चढ़ गए। पुलिस की काफी मशक्कत के बाद उनको नीचे उतार ना सका। हालांकि पुलिस ने बताया कि पानी की टंकी पर चढ़ने वालों में एक युवक राजस्थान का रहने वाला विनोद जाखड़ है, जो एनएसयूआई का राष्ट्रीय सचिव है। दूसरा युवक यूपी का रहने वाला नीरज राय है, जो दिल्ली में एनएसयूआई का प्रदेश सचिव है। और वहीं किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि कलावती सरन अस्पताल की टंकी पर ये युवक कैसे चढ़ गए, क्योंकि टंकी में जाने वाला जो गेट है अंदर से बंद रहता है। इसकी देखरेख CWC करता है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर हुए नाराज एनएसयूआई के 2 कार्यकर्ता दिल्ली के हॉस्पिटल की टैंकी के ऊपर चढ़ गए। घंटों चला फिल्मी ड्रामा। बीती रात 7:30 बजे करीब 2 युवक कलावती सरन हॉस्पिटल की पानी की टैंकी के ऊपर चढ़ जाते हैं। दोनों युवकों का नाम विनोद और नीरज है, जो कि राजस्थान और यूपी के रहने वाले हैं और एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं। नई दिल्ली की डीसीपी अमृता के मुताबिक दोनों युवकों को तकरीबन 10 बजे करीब पानी की टंकी से नीचे उतारा गया। उसके बाद दोनों युवकों को मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया।
दोनों की दिमागी हालत की जांच के बाद ही इनके पास कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 2 से लेकर 2.5 घंटे तक ये फिल्मी ड्रामा चलता रहा और हैरानगी की बात यह है कि कलावती हॉस्पिटल के अंदर जो पानी की टंकी है इसके अंदर सीपीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है, जो कि अंदर से दरवाजा बंद था। फिर ये दोनों युवक पानी की टंकी के ऊपर चढ़ कैसे गए? कैमरामैन लक्ष्य के साथ मैं लवली बख्शी, नेटवर्क 10 दिल्ली। राजधानी दिल्ली के मानसिंह रोड पर आज बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। आपको बता दें कि कल महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री पर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर भाजपा ने कांग्रेस नेता शेख हुसैन पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी सरकार है, ऐसे में कांग्रेस को चाहिए कि वो अपने नेता को निलंबित करे। प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने के विरोध में आज कार्यकर्ताओं के भारी हुजूम के साथ उग्र विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हमारी मांगे हैं, कांग्रेस जिहादियों की सरपरस्त है। कांग्रेस का नेता पूर्व अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा है, मोदी साहब के बारे में। अब मोदी भारत है, भारत ही मोदी है। अब ये 125 करोड़ लोगों के बारे में अभद्र टिप्पणी है और वो कांग्रेस पार्टी में है। वो कांग्रेस उसको पार्टी से निकाले अगर उसका व्यक्तिगत वो टिप्पणी है तो। और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर उसके खिलाफ FIR दर्ज है, उसको गिरफ्तार करे कांग्रेस, अगर कांग्रेस देशभक्त है तो। मध्य जिला दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट की सूचना तुरंत पुलिस को दे। ऐसी पोस्ट आगे फॉरवर्ड ना करें। दरअसल पिछले शुक्रवार को जामा मस्जिद में कुछ लोगों ने अचानक प्रदर्शन शुरू कर दिया था। अचानक हुए इस प्रदर्शन से पुलिस भी सख्ते में आ गई थी। कल फिर से शुक्रवार है और जुम्मे की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पीस कमेटियों से लगातार संपर्क में दिल्ली पुलिस है और उसके साथ ही जनता से अपील की जा रही है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट ना करें। हमेशा की तरह पुलिस का यहाँ पे व्यापक प्रबंध रहेगा, एक पुख्ता अरेंजमेंट रहेगा, जैसा हर बार होता है। पुलिस प्रेजेंस रहेगी और हम लोग हर इमरजेंसी के लिए, कंटिजेंसी के लिए हर वक्त तैयार हैं। जनता से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि शांति का माहौल बनाए रखें, कोई भी अफवाहों पर ध्यान मत दें। अगर कोई आपके पास कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आते हैं जो वेरीफाइड नहीं है, जिसकी सत्यता प्रमाणित नहीं है, तो उनको आगे ट्रांसमिट ना करें। और अगर कोई ऐसी बात आपके नोटिस में आती है जिससे आपको लगता है कि हमारे यहाँ की शांति भंग हो सकती है, तो पुलिस को तुरंत इसकी सूचना। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस ने होशियारपुर जेल से गैंगस्टर गुरप्रीत गोरा को खरड़ लेकर आई है और गैंगस्टर लॉरेंस के पूछताछ के दौरान गोरा का नाम लिया था। आपको बता दें कि गोरा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का जीजा बताया जा रहा है। पुलिस ने गोरा और उसके साथी नीरज को प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। उन्हें अदालत में पेश करने के बाद 2 दिन का रिमांड लिया है और सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का जीजा गोरा भी एक हत्या के मामले में जेल में बंद है। सूत्रों की माने तो पुलिस को पता चला कि गोरा और नीरज को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जानकारी थी। वो दोनों जानते थे कि हत्या की योजना कैसे तैयार हुई। बताया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ और गोरा के बीच में हत्या से पहले बातचीत भी हुई थी। ऐसे में इसकी भूमिका पर संदेह है। पंजाब रिमांड पर गए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने किया है एक बहुत बड़ा खुलासा। सिद्धू मूसेवाला हत्या केस के अंदर उसने एक बहुत बड़ा नाम लिया है, गुरपाल सिंह उर्फ गोरा। गुरपाल सिंह गोरा, हम आपको बता दें, कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का ही जीजा है, जो कि होशियारपुर जेल के अंदर बंद है। हम आपको अब ये भी बता दें कि गुरपाल सिंह गोरा को वर्ष 2021 के अंदर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम के DCP मनीषी चंद्रा ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उसके बाद पंजाब पुलिस उसको रिमांड पर ले गई थी एक हत्या के मामले के अंदर। सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि सिद्धू हत्या केस की वारदात होने से कुछ दिन पहले ही जेल के अंदर गोल्डी बराड़ और गोरा के बीच में आपस में बातचीत भी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने गोरा को रिमांड पर ले लिया है और उसको मोहाली के अंदर बिठाकर लॉरेंस बिश्नोई और गोरा से आमने सामने पूछताछ की जाएगी। और एक और नाम, नीरज का नाम सामने आ रहा है। नीरज नाम के भी एक शख्स का साथ में नाम वो लिया है, रिमांड लिया है और दोनों को बिठा के आपस में आमने सामने बात की जा रही है। कैमरामैन लक्ष्य के साथ मैं लवली बख्शी, नेटवर्क 10 दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर से रफ्तार का कहर दिखा और आपको बता दें कि बाइक सवार युवक को क्लस्टर बस ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी दौरान युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार क्लस्टर बस आजादपुर की तरफ जा रही थी और इसी दौरान बाइक चालक को कलेक्टर
जिस तरीके से सामने आया, जोरदार टक्कर भी लग गई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि हेलमेट के 2 टुकड़े हो गए। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और आपको बता दें कि शाहदरा जिले के जीटीबी एनक्लेव थाना इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक कारोबारी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसी दौरान बदमाश मौके से फरार हो गए और बताया जा रहा है कि बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी, जिससे कि व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घायल को इलाज के लिए भर्ती कराया और जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पवन गोयल है, 45 ईयर्स ओल्ड है। इनको हॉस्पिटल जीटीबी हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया है। एक पासर भाई ने विथ बुलेट इंजरी बता रहे 5 बजे के आसपास का इंसिडेंट है। जैसे इतला मिला जो हमारा पुलिस टीम ने हॉस्पिटल पहुंचा, मौके पे भी पहुंचा। मौके पे पहुंच के हमने सीना प्रेम को शिथिल किए। बाकी डॉक्टर से इंटरेक्ट किया, पता चला 3 बुलेट इंजरी पता चला है। बाकी मौके से भी हमने फॉरेंसिक टीम को बुला के हमने सर्च किए हैं। 3 काली केस मिला है, उसको भी हमने रिकवर करके बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मोटिव क्या है अभी इतना क्लियर नहीं है। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।